Hello बच्चों, so the question here is polarity in a molecule and hence dipole moment depend primarily on electronegativity of the constituent atoms and shape of the molecule. Which of the following has highest dipole moment? So basically what question is saying that polarity एक molecule में यानी डाइपोल मोमेंट डिपेंड प्राइमरीली किस पे करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और साथ साथ उसकी शेप पे डिपेंड करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है. डाइपोल मोमेंट बेसिकली इट इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, separation of charges, or generally it is a vector quantity. It is a vector quantity. Also इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू चार्ज बिटवीन द टू एटम्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, चार्ज सेपरेशन इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ऑल्सो अब जो ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन मैं आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे पास चार्ज या डिस्टेंस हमें नहीं पता होता है. तो हम जो बेसिकली डाइपोल मोमेंट निकालते हैं किसी चीज का, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी डिफरेंस ज्यादा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा. तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा. पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हमें कुछ एटम्स की क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 4 होती है, 4.0. ऐसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.58, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.66. तो आपको ना कुछ एलिमेंट्स के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की तो पक्का याद करनी पड़ेगी, और जनरली यही केसेस आपके पास आते हैं. तो आप इनको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल्स ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है. अब हम सारे जितने भी आपके ऊपर से नीचे तक चारों एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि एक्चुअली आपका डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है. सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड. अब जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले क्या बनाऊंगी, स्ट्रक्चर बनाऊंगी. इस वाली केस में जो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसका क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है. ऑल्सो अब मुझे इतना पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, यानी जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पुल अपनी तरफ को ये वाला करेगा ही करेगा. सेम हियर ये वाला ऑक्सीजन भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. ठीक है, तो जब दोनों ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं कार्बन की तरफ से, तो दोनों की तरफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ डाइपोल मोमेंट आपका क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर सेम इन्वायरमेंट में है और दोनों ही एक दूसरे खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को और वहां डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट विल बी 0. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज HI. HI के केस में आप देखो, HI का अगर मैं स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.66, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को पुल करेगा और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता लगा सकते हैं कि वेदर यहाँ पे जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना आएगा, सो दैट हम जब चारों में कंपेयर करें कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा. तो लेट्स सी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं. अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 2.66 इज ऑफ आयोडीन एंड माइनस 2.11, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी अबाउट 0.56. ठीक है, थर्ड चेक करते हैं.
थर्ड आपके पास है वाटर। वाटर का मैं बना देती हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और 2 लोन पेयर्स। अब मुझे पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। सेम इधर से भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताई थी मैंने, 3, हाइड्रोजन की 2.1 है। ठीक है, तो जब मैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 - 2.1 करके, ओके 3.5 इज द ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। ठीक है, तो 3.5 - 2.1 करूंगी तो कितना मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड 1.4। ठीक है, तो 1.4 आ रहा है। अब थर्ड पार्ट भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्ट में आपके पास है फोर्थ पार्ट में SO2। SO2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। SO2 का स्ट्रक्चर भी कुछ वाटर की तरह ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.58 एंड ऑक्सीजन की 3.5। ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, राइट। तो जब ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ जाएगा, इट विल बी 3.5 - 2.58। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूँ तो आ रहा है 0.82। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका वाटर में आ रहा है। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा पोलैरिटी का होगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वाटर विल बी द आंसर जिसमें आपकी जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।